एक गांव में गोपाल नाम का लड़का अपनी मां के साथ रहता था। वो बचपन से ही हर काम में कमजोर था। वो बचपन से जवान होने के बाद भी वो पहले की तरह ही कमजोर था। गांव के लोग उसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाते थे, खासकर तब जब बगिया में आम और जामुन लग जाते थे। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ बगीचे में गया। उसके दोस्त बोले, अरे गोपाल, आम तोड़ने आया है या जामुन? गोपाल बोला, दोनों। उसके दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हुए बोले, एक तो टूटता नहीं, दोनों तोड़ेगा। गोपाल बोला, माँ ने कहा है कि दोनों तोड़कर लाना। के दोस्त कहते हैं, तेरा निशाना कभी लगा भी है कि आज लगेगा? मैं दिखता हूं कि निशाना कैसे लगाते हैं, ये देख। और उसके दोस्त ने अपने निशाने से एक आम गिरा दिया। उसे गोपाल ने उठा लिया। तभी उसके दोस्त बोले, ये मेरा आम है, तू ऐसे नहीं ले सकता। गोपाल बोला, ये मेरे पेड़ है, इससे मैं ही लूंगा। उसके दोस्त उसे झगड़कर आम ले लेते हैं। गोपाल घर आकर अपनी माँ से ये सब बताते हैं। फिर उसकी माँ उसे लेकर गांव के मुखिया से इस बात की शिकायत करती है। मुखिया जी ने उसे इस बात से इनकार कर दिया कि वो आम गोपाल का नहीं है। अगर गोपाल को आम चाहिए तो उसे भी निशाना लगाना सीखना होगा। गोपाल की माँ गुस्सा होकर वह से चली आई। गोपाल अपने माँ को पुकारता रहा कि माँ माँ माँ, अब क्या सुनो, इतना क्या काम सुना, तेरे वजह से कहा ना नहीं सुनना, जा जाकर बगिया में निशाने लगाना सीख। माँ गुस्से से वहां से चली जाती है और गोपाल माँ द्वारा फेंकी हुई लकड़ी लेकर गांव की बगिया की ओर जाता है, ये सोचते हुए कि ये कमबख्त मेरा निशान क्यों नहीं लगता। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं। तो वह देखता है कि बाबा के सर पर एक सांप है, तो वह अपने निशाने से सांप को गिरा देता है और बाबा से कहता है कि बाबा, ये सांप आपके सर पर था, इसलिए मैंने इसे गिरा दिया। इस पर बाबा कहते हैं, तुमने बड़ी ही अचूक निशाने से मारा है। गोपाल बोला, इसी निशाने से तो मैं परेशान हूँ, बचपन से लेकर आज तक मेरा निशाना कहीं नहीं लगा, पता नहीं यहाँ कैसे लग गया। मेरे गांव के लोग मेरे बगिया से आम तोड़ ले जाते हैं, मैं नहीं तोड़ पाता क्योंकि मेरा निशाना नहीं लगता, और शिकायत करने पर मेरी माँ को बुरा भला भी सुनाते हैं। बाबा बोला, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मेरी नज़र में तुम ही दुनिया के सबसे बड़े निशानेबाज हो। लोगों की नज़र में निशानेबाज बनने के लिए लो इस पत्थर से निशान लगाओ। गोपाल कहता कि बाबा, इतनी बड़ी लकड़ी से निशाना नहीं लगता तो इतने छोटे से पत्थर से क्या निशाना लगेगा? बाबा बोले, ये आम पत्थर नहीं है बेटा, ये जादुई पत्थर है, इसे तुम जिस पर चाहोगे यह उसी पर जैक लगेगा, फिर वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में न छुपा हो। फिर वह गोपाल पत्थर लेकर आम की बगिया में जाता है और कहता कि सारे आम गिर जाए, ये कहकर पत्थर फेंकता और सारे आम गिर जाते। वो आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में वो सारे आवारा लड़के उसे घेर लेते हैं और कहते हैं, क्यों बे, ये हमारे तोड़े हुए आम बिनकर ला रहा है? गोपाल कहता, नहीं, मैंने खुद ही ये आम तोड़े हैं। उनको इस बात का विश्वास नहीं होता है और वो उसे फिर से निशाना लगाने को कहते हैं। गोपाल गुस्से में आकर उन तीनों पर पत्थर से निशाना लगाकर उनका सर तोड़ देता है। वो भाग जाते हैं और वह सारे आम और जामुन अपनी माँ को देता है, तो उसकी माँ को यकीन नहीं आता है। तभी मुखिया जी कुछ लोगों को लेकर वहां आ जाते हैं और गोपाल को मारने का आदेश देते हैं। तभी गोपाल को मां कहती, अरे रुको, क्या किया है मेरे बेटे ने? मुखिया जी कहते हैं कि इसने मेरे बेटे और उनके दोस्तों का सर फोड़ दिया है। गोपाल की मां बोली, नहीं, ये कैसे फोड़ सकता है? मुखिया जी, अभी हम फोड़ के बताते हैं कि कैसे फोड़ा। उसकी मां उनसे माफी मांगती, छोड़ दो मेरे बेटे को। मुखिया जी, तुम सब देख क्या रहे हो, इसका भी सर फोड़ दो। गोपाल अपने उस पत्थर से उन सभी का सर फोड़ देता है। इस घटना के बाद गोपाल को गांव में ठाड़ बन जाती है और कोई भी गोपाल से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। सब लोग गोपाल से डरते हैं। इसी डर की वजह से पूरा गांव उनसे बात करना छोड़ देता है। एक दिन उसकी माँ उसे समझती है, गोपाल बेटे, ये जादुई पत्थर फेंक दे तू, इसकी वजह से पूरा गांव हमें खिलाफ हो गया है। कोई भी हमसे बात नहीं करना चाहता, कोई हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। गोपाल बोला, पहले ही हमसे कौन रिश्ता रखना चाहता था? कम से कम गांव की औरतें मेरे साथ उठती बैठती तो थी, पर अब कोई बात तक नहीं करता। गोपाल कहता, ठीक है, मैं इस पत्थर को फेंक आता हूँ। जैसे ही वह पत्थर फेंकने के लिए बाहर आता है तो देखता है कि सारा गांव इधर उधर भाग रहा है, सारे लोग चिल्ला रहे हैं। तभी एक गांव वाला कहता है कि भागो, टिड्डियां हमारे खेतों को तबाह कर देंगी, हम खाएंगे क्या? हम उन्हें मर भी तो नहीं सकते, क्या करें मुखिया जी? तभी गोपाल कहता, किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हमारे गांव की फसल बर्बाद नहीं होगी काका। और वह पत्थर से कहता कि सारी टिड्डियों को मार मार के भगा दो। इस तरह उस टिड्डियों से गोपाल गाँव की सारी फसल बचा लेता है और सभी लोग गोपाल पर बहुत खुश होते हैं। और मुखिया जी गोपाल को गाँव के जवानों का मुखिया घोषित कर देते हैं और सभी लोग उसके साथ प्रेम से रहने लगते हैं।